पुलिस ने NH 131 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1530 लीटर विदेशी शराब किया जब्त, लगभग 15 लाख रुपए अनुमानित कीमत। मोतिहारी पुलिस की शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। चिरैया थाना इलाके में पुलिस ने 470 पीस नेपाली शराब बोतल की जब्त। मोतिहारी के घोड़ासहान थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में की बड़ी कार्रवाई। मामले में फरार आरोपी फूल महतो के घर की कुर्की जब्त। औरंगाबाद के नवीनगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस से करीब 29 किलोग्राम लावारिस गांजा किया बरामद, जिसकी 15 लाख बताई जा रही है अनुमानित कीमत। फर्जी निवेश योजना से लाखों की ठगी, अधिक मुनाफे का दिया जा रहा लालच, पति पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में विशाखापट्टनम एक्सप्रेस में मिला गांजा, उड़ीसा से लाई जा रही थी खेप, 2 बड़े बैग में रखा गया था गांजा। कटिहार में म्यूटेशन के नाम पर घुसखोरी का आरोप, राजस्व कर्मचारी का घुसखोरी का आरोप। छपरा के ईश्वापुर के लावा मंदिर में मूर्ति समेत अन्य सामान की चोरी, दान पेटी, शिला और पत्थर और कई सामान की चोरी, सीसीटीवी तक चुराकर ले गए चोर। सीतामढ़ी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प, घटना में दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। समस्तीपुर में 17 दिन पहले मारपीट में घायल रिटायर्ड होमगार्ड की मौत, 5 जून को पटीदारों के साथ विवाद के बाद हुई थी हिंसक झड़प। वैशाली में अपराधियों ने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर में की तोड़फोड़ और फायरिंग, घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल, अपराधियों की पहचान में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को दिया अंजाम। कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने सोनू सिंह को मारी गोली। मुंगेर के वासुदेवपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग का मामला आया सामने। 3 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ भागी, पति ने पुलिस से लगाई गुहार। मुंगेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान से मचा हड़कंप। टिटुरिया बंबर प्रखंड में प्रशासन ने सड़क और नहर किनारे से दुकानों को हटाया। बोकारो में 2 पक्षों के बीच पबजी गेम को लेकर बड़ा विवाद, कैंची और लाठी डंडों से हमला, बुजुर्ग समेत 4 लोग घायल। जमुई में जमीन विवाद को लेकर जमकर तोड़फोड़ और पत्थराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चकरा पत्थर थाना क्षेत्र में पंचिया गांव की घटना, 12 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज। मुंगेर के जमालपुर में जमीन विवाद ने एक बार फिर खूनी संघर्ष, विवादित जमीन खाली कराने पहुंचे एक पक्ष, वहां रह रहे दूसरे पक्ष के बीच जमकर मारपीट। देवघर में कुंडा थाना से 30 मीटर दूर पर ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी, वेंटिलेशन तोड़कर दुकान में घुसे चोर, लाखों का सामान लेकर फरार। देवघर में बंद पड़े मकान को चोरों ने बनाया निशाना, ताला तोड़कर लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार। मोतिहारी में मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा, महिलाओं को पैसे का लालच देकर करता था तस्करी, पुलिस ने कुल 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग में अफीम तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, 1.5 किलो अफीम, 7 लाख कैश जब्त, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। नामकुम प्रखंड के सीटीओ पंचायत सचिवालय सचिव, मनरेगा सचिव सरकारी आदेश के बावजूद पंचायत भवन में नहीं बैठते लोगों को हो रही भारी परेशानी, आवश्यक सुविधा के लिए परेशानी। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं में अनियमितता, भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने एकजुट होकर उठाई आवाज, निष्पक्ष जांच की मांग। कैमूर में सोख्ता निर्माण राशि में गड़बड़ी, वीडियो पर अनियमितता का आरोप, 84 लाख रुपए निकासी का आरोप, डीएम ने उच्च स्तरीय जांच की मांग। जामताड़ा में महिजाम थाना क्षेत्र में अवैध शराब पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा बुलडोजर, जिला पदाधिकारी के साफ निर्देश, अवैध अतिक्रमण किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं। जमशेदपुर के गोलमुड़ी थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में एक्शन, पुलिस ने मुख्य आरोपी शुभम कुमार को किया गिरफ्तार, निशानदेही पर पिस्टल, कारतूस और खोखा बरामद। गुमला में नहीं थम रही चोरी की वारदात, 3 दिन बाद भी सीसीटीवी में कैद चोर का अब तक नहीं मिला सुराग, पुलिस की जांच तेज। पटना के कर्तनीबाग में कार में युवक का शव मिलने से सनसनी, स्थानीय लोगों ने कार में लाश देखकर पुलिस को दी सूचना, जांच में जुटी एफएसएल की टीम। शेखपुरा के जवड़ा थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई, एक व्यक्ति को पुल से नीचे नदी में धक्का देकर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सालों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी संतू चौहान को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कई कांडों में चल रहा था फरार।
दानापुर के मनेर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद। भागलपुर के दुमका मुख्य मार्ग पर कार और स्कूल वैन में जोरदार टक्कर। स्कूल वाहन में सवार 2 बच्चे घायल, कार चालक मौके से हुआ फरार। सिवान में अज्ञात वाहन ने 2 बाइक सवार युवक को कुचला, दोनों गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों युवक। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के खरगौर के पास तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से 25 साल के वीडियोग्राफर कुणाल कुमार शाह की मौत। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। गोड्डा में नहर में डूबने से 3 साल के मासूम की हुई मौत। नाजुक खातून के रूप में हुई मृतक बच्ची की पहचान। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल। सिमडेगा में ठनका गिरने से एक किशोरी की हुई मौत, 3 बच्चे घायल। केरसाई थाना क्षेत्र के भंडार टोली गांव की घटना। आरा के नवादा थाना के मालसला में लगी आग, कई अहम फाइलें और जब्त सामान जले। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। दिसोम पूर्व शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण। शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन लेंगी सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा एक्शन, एक साथ शिक्षा विभाग के 6 अधिकारी निलंबित। लापरवाह, अनियमितता जैसे आरोपों पर कार्रवाई। लखनऊ में कोचिंग हादसे के बाद रांची में कोचिंग सेंटरों की पड़ताल। लालपुर इलाके में न्यूज 18 की जांच। बड़ा सवाल, क्या रांची में सुरक्षित है कोचिंग सेंटर? पटना में देर शाम हुई बारिश के चलते लोगों को मिली राहत, लेकिन बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट। झारखंड में राजधानी रांची समेत दूसरे जिलों में बारिश की संभावना। तेज हवा और ठनका की चेतावनी। कई जिलों में आंधी तूफान का भी अलर्ट। रामगढ़ में बारिश के बीच खेत में जुटे किसान। मकई, बादाम, तिल के कई उपयुक्त सामान। बारिश के बाद धान का बिया लगाएंगे। नवादा में बीपीएससी की 159वीं रैंक लाकर अनंतलाल बने एसडीएम। झारगांव में खुशी की लहर, हुआ जोरदार स्वागत। जमशेदपुर में भालूबासा के विस्थापित दुकानदारों को नई उम्मीद। 10 साल बाद दुकान आवंटित प्रक्रिया में तेजी। विधायक पूर्णिमा साहू हुई सक्रिय। झारखंड के अवनी बनी सीबीएसई टॉपर। रिवॉल्यूशन के बाद 500 में से 500 अंक की हासिल। कहा 500 अंक की उम्मीद नहीं थी। शेखपुरा के नए पुलिस अधीक्षक ने पदभार संभालते ही अपराधियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता जताई। कहा साइबर ठगी, धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। शेखपुरा में कांग्रेस संगठन को लगातार मजबूत करने में जुटी। 6 प्रखंडों में नए प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद उत्साह। औरंगाबाद के टंडवा हाई स्कूल में इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल देकर किया गया सम्मानित। जामताड़ा में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। डीसी और एसपी ने शांति समिति बैठक का किया आयोजन। नवादा में आगामी त्योहार मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट। मॉक ड्रिल का भी किया गया आयोजन। पटना में गोंदपुरा से मॉडल स्कूल बदलने पर विरोध। ग्रामीणों और अभिभावकों ने खोला मोर्चा। डीईओ और शिक्षा विभाग के खिलाफ नारेबाजी। हजारीबाग में संथाल समाज की एकजुटता पर जोर। विशेष कार्यक्रम में जुटे समाज के प्रतिनिधि। परंपरा और सांस्कृतिक संरक्षण पर हुई चर्चा। जमशेदपुर में यूसील मुद्दे पर दिखी 2 तस्वीरें। धरने को बीजेपी और अर्जुन मुंडा का समर्थन। दूसरी ओर ग्रामीणों ने खोला विरोध मार्च। विस्थापितों के अधिकारों पर उठे सवाल। बीपीएससी 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित। पूर्वी चंपारण के गुप्ता फिरदौस ने अपने पहले ही प्रयास में लहराया परचम। रामगढ़ में मुहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। डीसी ऋतुराज की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर हुई चर्चा। धनबाद में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने आटा मिल कर्मचारी उमेश यादव के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मोतिहारी के सोगौली में थाना प्रभारी और सर्किल इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल। वीडियो में पुलिस लाइसेंसधारियों को बड़े डीजे नहीं बजाने की चेतावनी देते दिखे। गयाजी में दिशा की बैठक के दौरान टेकरी विधायक अजय दांगी ने प्रशासनिक कार्यशैली पर उठाए सवाल। विधायक ने कहा कि 6 महीने पहले उठाए गए मुद्दे अब तक लंबित हैं। बेतिया में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर चले ईंट पत्थर और लात घूसे। हिंसक झड़प में 9 लोग हुए घायल। लातेहार में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। मुहर्रम पर्व को शांति वातावरण में कराने की गई चर्चा।
डेहरी के बीएमपी में 333 प्रशिक्षु जवानों का दीक्षांत समारोह पैरेड का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शाहबाद क्षेत्र के डीआईजी डॉक्टर सत्यप्रकाश हुए उपस्थित। पटना में सिटी एसडीओ और सिटी एएसपी के नेतृत्व में शांति समिति की हुई बैठक में जुलूस की तैयारियों पर की गई गंभीर चर्चा। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज आकाशदीप के घर शादी की खुशियां। भव्य तिलक समारोह की रस्म पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूरी। शादी से पहले आकाशदीप ने तिलक समारोह में जमकर लगाए ठुमके। भोजपुरी गीत पर जमकर डांस किया। रेलवे नियम तोड़ना अब पड़ेगा महंगा। रेलवे ने बढ़ाई जुर्माना राशि। जन विश्वास रेलवे एक्ट 2026 लागू। बिहार विधानसभा में विशेष अधिकार न्यायालय कक्ष का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने किया उद्घाटन। विशेषाधिकार हनन मामलों की होगी सुनवाई। सुपौल में श्राद्ध भोज के बाद 150 लोग बीमार। दाल में मरी हुई छिपकली मिलने की चर्चा। बीमार लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीडीओ ने अस्पताल का लिया जायजा। किशनगंज खड़गा स्टेडियम में पासिंग आउट परेड 2006 नव प्रशिक्षु जवानों ने दी सलामी। आईजी विवेकानंद और एसपी रहे मौजूद। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन ने नशा मुक्ति को लेकर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। सीतामढ़ी डीएम के निर्देश पर चला अभियान। ओबीसी आरक्षण और पंचायतों के परिसीमन को लेकर लड़ाई पर पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधि ने परिसीमन की मांग की। बोकारो में सरकारी बस स्टैंड खंडहर में तब्दील। करोड़ों की सरकारी संपत्ति का पर उदासीनता। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना परिसर। सिमडेगा में मुहर्रम को लेकर एसपी ने की बैठक। मुहर्रम की गतिविधि व्यवस्था और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर दिए निर्देश। सिमडेगा की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले पुलिस जवानों को अब चिलचिलाती धूप और गर्मी से मिलेगी राहत। ट्रैफिक पुलिस को दिए गए कूलिंग जैकेट। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का बुलडोजर एक्शन। खोदना खुर्द में 6000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। 12 करोड़ की जमीन बचाई गई। लखनऊ अग्निकांड में ताबड़तोड़ एक्शन। बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत 4 लोग गिरफ्तार। कल लगी आग में 15 लोगों की हुई थी मौत। लखनऊ अग्निकांड पर सीएम योगी सख्त। सरकार ने 4 अफसरों को किया सस्पेंड। 3 इंजीनियर और 1 एफएसएसओ पर गिरी गाज। लखनऊ अग्निकांड की जांच करेगी एसआईटी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजे का ऐलान। दम घुटने से 15 लोगों की मौत। 8 से ज्यादा लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। लखनऊ अग्निकांड में न्यूज 18 पर बड़ा खुलासा। इलेक्ट्रिक लोड ज्यादा होने से एसी में शॉर्ट सर्किट से आग। रिहायशी इलाके में चल रही थी कॉमर्शियल बिल्डिंग। ट्रंप की धमकी से बढ़ा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव। ट्रंप बोले ईरान ने हिजबुल्लाह को नहीं रोका तो होगा हमला।